वेलकम स्टूडेंट्स, मैं संदीप मल्होत्रा, एसएमएस ट्यूटोरियल जर्नी टू एन एक्सीलेंस। आज आपके सामने 10th क्लास का टॉपिक लेके आया हूँ, रेशो एंड प्रपोर्शन। तो स्टूडेंट, रेशो एंड प्रपोर्शन वो टॉपिक है जिसमें कुछ रूल्स हमने यूज़ करने हैं। पहले वो बता देता हूँ। रूल नंबर 1, ABC 3 नंबर होंगे, आपको प्रपोर्शन में दिए होंगे। अगर ये 3 नंबर प्रपोर्शन में है तो क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट वाले को आपने मल्टीप्लाई करना है और बीच वाले नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका आ जाएगा B² इक्वल्स टू AC। तो ये रूल नंबर 1 है जो मैं इस चैप्टर में यूज़ करूँगा सॉल्व करने के लिए। रूल नंबर 2 है ABCD 4 नंबर दे दिए आपको, आर इन प्रपोर्शन। अगर ये 4 नंबर प्रपोर्शन में हैं तो आपने क्या करना है, पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है और बीच वाले दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो एक तो ये रूल आ गया कि जब भी 4 नंबर आपको प्रपोर्शन में प्रूव करने हैं तो आपने पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है और बीच वाले दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले और लास्ट वाले को बोलते हैं एक्सट्रीम और बीच वालों को बोलते हैं मीन। तो इनका प्रोडक्ट अगर सेम आता है तो नंबर प्रपोर्शन में है, और अगर ये प्रपोर्शन में है तो इनका प्रोडक्ट सेम आएगा। एक और इसमें रूल यूज़ करूँगा, A/B, B/C, C/D। अगर 4 नंबर कोई प्रपोर्शन में है तो उनकी रेशो सेम होती है और इस रेशो को हम K ले लें। तो A किसके बराबर आ जाएगा, BK के। C किसके बराबर B किसके बराबर आ जाएगा, CK के। और D किसके बराबर आ जाएगा, C आ जाएगा DK के। तो स्टूडेंट, ये 2 रूल्स हम मोस्टली क्वेश्चंस में लगाते हैं। जब क्वेश्चंस आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वहाँ पे ये 2 रूल्स बताऊंगा कि कैसे हमने इनको यूज़ करना है। अभी आप ये रूल सीखिए कि अगर 4 नंबर प्रपोर्शन में है तो उनका एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट को एक्सट्रीम बोलते हैं और मिडिल वालों को मीन बोलते हैं। उनका प्रोडक्ट क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद अगर ये प्रपोर्शन में, ये दूसरा मेथड है इसी 4 नंबर प्रपोर्शन में, A/B, B/C, C/D इक्वल्स टू K। D डिनोमिनेटर में है तो ये डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हमने K के इक्वल लेट कर दिया, B CK आ जाएगा, C BK आ जाएगा। उसके बाद तीसरा रूल है कंपोनेंट डिविडेंड। इस रूल में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये रूल हमने काफ़ी जगह इसको इस्तेमाल करना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड क्या है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब मैं सीधे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आए आपको, क्वेश्चन नंबर 1। आपको 3 नंबर दिए हैं प्रोपोर्शन में, 3A, 6A स्क्वायर, 2AB स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शन करो। तो आप यहाँ पे लेट कर लो, लेट फोर्थ प्रोपोर्शन बी x। वही वेरिएबल लेट करना जो यहाँ पे नहीं होगा। अब फोर्थ प्रोपोर्शन आपने x ले लिया। अब आपके पास 4 नंबर आ गए जो प्रोपोर्शन में है, 3A, 6A स्क्वायर, 2AB स्क्वायर और x आर इन प्रोपोर्शन। अब आपको रूल सिखाया हुआ है कि जब 4 नंबर प्रोपोर्शन में हो तो क्या करना है, आपने पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है हमेशा, फर्स्ट और लास्ट को, 3A इंटू एक्स, और बीच वाले दोनों नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ये रूल है, और अगर आप ये रूल लगाते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक्स मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ए और ए स्क्वायर कैंसिल, 3 और 2 कैंसिल, 2 टू द 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो फोर्थ प्रोपोर्शन आपका आ गया 4A स्क्वायर बी स्क्वायर। जब भी कभी आपको
फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना हो, थर्ड निकालना हो, फर्स्ट सेकंड कुछ भी निकालना हो, आपने उसको लेट कर लेना है और उन 4 नंबर्स को प्रोपोर्शन में बना के जैसे मैंने रूल आपको सिखाया फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई, बीच वाले दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वही रूल आपने अप्लाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपको मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको 2 नंबर दिए हुए हैं 6 प्लस 3√3 8 माइनस 4√3। तो आप यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट x बी दी मीन प्रोपोर्शन। अब x इसका मीन प्रोपोर्शन है, तो अब आपने यहाँ पे ये सीखा था कि जो मीन प्रोपोर्शन है उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोपोर्शन के। तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 6 प्लस 3√3 8 माइनस 4√3। x स्क्वायर 6 8 द 48, 6 4 द 24, 3 8 द 24√3 and 3 4 the 12 root cancel, 12 3 का 36 प्लस इंटू माइनस माइनस। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगी, तो x क्या आ गया, √12। तो x क्या आ गया, जब भी स्क्वायर हटाते हो आपने प्लस माइनस लगाना, प्लस माइनस 2√3। तो देयरफॉर मीन प्रोपोर्शन क्या आ गया आपका, प्लस माइनस 2√3। तो जब भी कभी आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना हो, आपको 2 नंबर दिए हों, तो आपने क्या करना है, उन मीन प्रोपोर्शन को लेट कर देना, उसका स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होता है। उसके बाद स्क्वायर हटाएंगे, प्लस माइनस रूट आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये पहला लेक्चर था रेशो और प्रोपोर्शन का। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको जो रूल्स हैं वो सिखाऊं, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी आ जाए अपने रूल सीखने हैं। जब आपको रूल्स आ जाएंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं संदीप मल्होत्रा पूरी कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को क्वेश्चन सॉल्व करके यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाऊं और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए घर में यही मेथड यूज़ करके। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है मेरे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए। तो जहाँ भी आपको कोई परेशानी आएगी मैं अपने वीडियो के थ्रू कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।